उत्तर प्रदेश के मेरठ में जिस तरीके से पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में पति की हत्या करती है और हत्या का जो कारण निकल के आता है वो खुद को उस पर 15 टुकड़े करके ड्रम में डाल देती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस के बाद अब वो इस समय हिरासत में है और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह सर हैं। आइए सीधे सर से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कहेंगे? पति प्यार हुआ, प्यार के बाद शादी हुई, शादी होने के बाद बच्चा हुआ, बच्चा होने के बाद और अपने प्रेमी के साथ में मिलके मर्डर कर दिया जाए और 16 श्रृंगार बताए गए हैं पत्नी को। 16 श्रृंगार करना जी। तो 16 श्रृंगार अब 16 टुकड़ों में बदला जाने लगा है। गिन गिन के 16 टुकड़े किए जाएंगे। जैसे 16 श्रृंगार है तो वैसे 16 टुकड़े किए जाएंगे और फिर 16 टुकड़े इकट्ठे करने के लिए सीमेंट मंगाया जाएगा, बदरपुर मंगाया जाएगा, फिर उसको सबको इकट्ठा करके भर के फिर सीमेंट और बदरपुर डाल दिया जाएगा, जिससे वो 16 टुकड़े जम जाएं, इकट्ठे हो जाएं, सड़ाद न निकले, पानी न निकले, खून न निकले। और इसके लिए ये प्रयोग किया गया है। और ऐसे एक केस नहीं है। मेरठ का तो आपको दिख गया, आप पहुंच गए वहां। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल भी सब जगह देखा जाता है। आप ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने जाते हैं। चाहे हाथरस रेप प्रकरण हुआ, चाहे हाथरस भोले बाबा का प्रकरण हुआ, आप ग्राउंड जीरो पर, अब मेरठ भी गए, आपने ग्राउंड जीरो पर देखा। सच्चाई भी यही है। पत्रकारिता का महत्व भी यही है कि निडर, निष्पक्ष, निर्भीक पत्रकारिता की जाए। आप कर रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे केस हैं जो आपकी इस आईडी और इस कैमरे में नहीं आ पाएंगे। सच में ड्रम में बंद होके रह जाएंगे, सच में गड्ढे में बंद होके कंकाल बन जाएंगे, सच में किसी नदी में फेंककर जंगली जानवर उन्हें खा लेंगे, सच में पहाड़ों पर वो हनीमून मनाते ही रह जाएंगे, लटके चींटियां खा जाएंगी पूरे कंकाल को। तो ये घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? पुरुषों के लिए कोई हक नहीं है, पुरुषों को कोई कानून नहीं है, पुरुषों की रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए नहीं। आज पुरुष अपनी रक्षा के लिए भीख मांग रहा है, दर भीख मांगना इन द सेंस वो सुसाइड नोट से पहले बोलता है, वो ऑनलाइन बोलता है, लाइव देता है, रिकॉर्ड करता है, वीडियो भेजता है, चिट्ठी लिखता है, पत्र लिखता है, सुसाइड नोट बन जाता है वो। तो इस तरह से घटनाएं, चाहे आगरा में मानव शर्मा की हो, चाहे बेंगलोर की हो, चाहे पत्रकार भी नहीं बचे, चाहे निशांत की मुंबई में हो, चाहे मेरठ में हुई है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे नरेंद्र तिवारी जी के दत्तक पुत्र की घटना हो, ये बड़े बड़े मामले, छोटे छोटे मामले, सब जगह मामले हैं। लेकिन बहुत से मामले देश में 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। रिकॉर्ड में कितने आ रहे हैं वो आप जाने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जाने। लेकिन इस पर जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, और ऐसा नहीं हम कठोर कानून महिलाओं के खिलाफ मांग रहे हैं, हम कठोर कानून इस समाज के खिलाफ मांग रहे हैं। उस जो मरा है उसकी बहन भी तो महिला है, उसकी माँ भी तो महिला है, उसकी दादी भी तो महिला है, उसकी चाची मौसी वो भी तो महिला है, वो जीवन भर रोएंगी, तो वो भी तो महिलाएं हैं। हम चाह रहे हैं उन गलत महिलाओं के लिए जिन्होंने समाज को दूषित कर दिया, जिन्होंने समाज की विवाह की संरचना को बर्बाद कर दिया, जिन्होंने सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, और आज भी इस देश में बहुत महिलाएं हैं, त्यागी तपस्वी महिलाएं हैं, पति को परमेश्वर मानने वाली हैं, करवा चौथ व्रत सच्चाई से रखती, दिखावे के लिए नहीं रखती हैं। बहुत सी हैं जो पूरे दिन प्यासी रहती हैं, कुछ केवल दिखावे के लिए रहती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये धुरी रुकी हुई है देश की अच्छी महिलाओं पे। लेकिन कुछ दूषित महिलाएं, कुछ इसे प्यार में अंधी, इसे प्यार नहीं कहेंगे, सेक्स भी से नहीं कहेंगे, इसको तो किस तरह का पागलपन कहेंगे, किस तरह का बहशीपन कहेंगे। उसी के फ़ोन से होली के मैसेज भेज रही है, उसी के फ़ोन से उसके परिवार को मैसेज दिया जा रहा है। मतलब केस को कितना मोड़ देना। जैसे मरा हुआ व्यक्ति भी मैसेज भेज रहा है तो परिवार वाला क्या समझेगा? वो खुश है, वो मनाली है, वो हिमाचल प्रदेश है, वो घूम रहा है, वो कंग्रेचुलेशन भेज रहा है, वो मैसेज का रिप्लाई दे रहा है। कितना बड़ा षड्यंत्र, कितनी बड़ी साजिश के साथ किया जा रहा है, जो कि इस देश के लिए, इस देश के पुरुषों के लिए, इस देश के पतियों के लिए, इस देश के इन सब तरह के लोगों के लिए बहुत दुर्भाग्य है ये घटना। सर, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी प्रकरण को देखा जा रहा है, क्या यहाँ ड्रम में भर के उसके बाद मनाली घूमने जाना, जो सारी विषयों पे चर्चा हो गई, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि शादी के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहाँ तक जायज़ है? ये पाश्चात्य सभ्यता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शादी के बाद वैलेंटाइन डे, फिर लव डे, फिर किस डे, फिर हग डे,
फिर प्रपोज डे, फिर एलो डे, फिर रोज डे, फिर ये डे, कितने डे आप मनाएंगे? जब हस्बैंड मिल गया तब भी आपको ये डे मनाने हैं, तब भी उससे दूरी बना के जाना है, तब भी व्हाट्सअप कॉलिंग करनी है, तब भी ऐसा फ़ोन रखना है जो 2 सेकंड के बाद मैसेज डिलीट हो जाए अपने आप। ये है हमारी आधुनिकता का, हमारी पाश्चात्य सभ्यता का दुरुपयोग हो रहा है। जो टेक्नोलॉजी है, जो अच्छाई के लिए दिए गए हैं, व्हाट्सअप कॉलिंग किसके लिए दी, यूज़ क्या हो रहा है, कोई ट्रेस ना करे। वीडियो कॉलिंग क्या हो रही, कपड़े उतारने के लिए वीडियो कॉलिंग हो रही, केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। फ़ोन किया, अननोन नंबर आ गया, बस कपड़े उतार के बैठ गई, स्क्रीनशॉट ले रही हो फटाफट कि देखो ये हमें देख रहे हैं, कपड़े उतारे बैठी हूँ मैं। ये क्या है? महिला ने नारी यत्र नारित्र सर्वत्र पूज्यते देवता रमते, नारी को इतना बड़ा महत्व दिया गया, पृथ्वी कहा गया, धरती कहा गया है, गठबंधन बताया गया है, 7 फेरों सप्तपदी में उसे बांधा गया है। इतनी महानता वाली नारी आज किस तरफ जा रही है? केवल पाश्चात्य सभ्यता की वजह से सेक्स की अंधी दौड़ में ऐसा हो रहा है, और जो दुनिया देख रही है। और अब विवाह से लोग डरने लगेंगे, विवाह के नाम से डरने लगेंगे। अब थोड़े दिन में क्या होगा, पिता आएगा थाने में FIR करने कि साहब मेरा लड़का भाग गया, गायब हो गया। उन्हें क्यों गायब हो गया? मैंने शादी की बात की थी, शादी की बात चलाई थी, इतने में लड़का भाग गया, अब वो मिल नहीं रहा 4 दिन से, उसे ढूंढ दो। वो मिल ही नहीं रहा, वो डरा हुआ है, वो भाग गया है। तो ऐसा ये इस तरह के लोग बातें करने लगे हैं, लोग विवाह से दूरियां बनाने लगे हैं। और जब विवाह जैसा पवित्र संस्कार टूटता है, चरमरा जाता है, तो हमारे देश में और युवाओं में एक करैक्टरनेस, एक चरित्रहीनता फैलेगी। फिर बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, ये शुरू होगा। और उसके बाद भी हत्या शुरू होगी, उसके बाद भी झूठे केस रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद भी शादी का झांसा देके FIR दर्ज होंगी, ये करके ऐसा किया, ऐसा करके किया, वैसा करके किया। ये चीज़ें बहुत समाज में दुर्गति हो रही है। ड्रग्स इतना ज़्यादा, इतने बड़े लेवल पे एडिक्टेड हो गए थे दोनों कि अपने ही पति को सर, इतना पवित्र जो है रिश्ता, और उसी को 15 टुकड़े। ड्रग्स तो कुछ भी करा ले, मानसिक स्थिति को शिथिल कर देता है। लोग सेक्स की अधिक ऑर्गेनिज्म पर तक जाने के लिए, एक बहुत परमानंद की प्राप्ति के लिए सेक्स में ड्रग्स का प्रयोग करने लगे हैं। दुख की बात है। और जो दूसरी तरफ ले जा रहा है हमारे समाज को, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, तीनों रूप से खत्म हो रहा है व्यक्ति, और विकृति फैल रही है। उस विकृति का रूप ये है। और लोग, दुख है समाज में, कुछ लोग उसको भी सपोर्ट करने वाले मिल जाएंगे, मिल जाते हैं, लड़ेंगे, जीतेंगे, और 7 महीने के अंदर में उनको जीत दिलाएंगे। हाँ, पर यही तो जीते हैं, ये गलत है। समाज टूट रहा है। जीतना अब न अपनी जीत, अब न अपनी जीत, मेरी हार की बातें करो, छोड़िए तकरार की, बस जो रिश्ता प्यार का है, प्यार की बातें करो। प्यार बहुत पवित्र रिश्ता था। प्यार एक पाना होता है, और पाया, उसके बाद इस तरह से खोना, इस तरह से उसे बुलाना। वो वहाँ रह सकता था सुरक्षित, छोड़ा जा सकता था, डाइवोर्स दिया जा सकता था, जिंदा रह सकते थे, दोनों जीवित रह सकते थे। एक महिला को बदनामी मिली, इस देश की महिला बदनाम हुई। लोग घरों में डरने लगे अब चाकू से। अब लोगों के ऊपर छतों पे ड्रम रखा हुआ, वो ड्रम उठा के कबाड़े वाले को बेचने जा रहे हैं, उठा के सिर पे रख के, हंसता हुआ, मिल गया मेरा ड्रम, मैं कबाड़े वाले को बेच के आऊँ। कबाड़ा वाला कह रहा, और देख लो साहब, कहीं बहुत ड्रम आ रहे हैं, कि तेरे पास बहुत ड्रम आ गए। हाँ साहब, कबाड़े, वो मेरठ की घटना है, उसके बाद सारे ड्रम आ गए। अब जैसे नशीली चीज़ें या केमिकल लेने पे पाबंदी थी, तो क्या महिला अगर सीमेंट की बोरी और बदरपुर लेने पहुंच जाएगी तो उस पर भी जांच होगी कि बदरपुर कहाँ जा रहा है, सीमेंट कहाँ जा रहा है, ये चाकू कहाँ जा रहा है, ये खंजर कहाँ जा रहा है, ये नशीली दवाएं कहाँ जा रही हैं। ये तो किस तरह से समाज, हम किस तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम। ये हमें अपनी तरफ, जब आप दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं एक, तो अपनी तरफ उंगली उठती हैं 3। हमें अपने को देखना पड़ेगा, अपने को समझना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ गर्त में जा रहे हैं। समाज हमारा बहुत गर्त में जा रहा है। पुरुष पूरी जिंदगी भूखा रहता है, प्यासा रहता है, दौड़ता है, भागता है, घर में पत्नी को AC और कूलर देने का प्रयास करता है, यहाँ पेड़ की छाँव में अपना टाइम पास करता है। लेकिन सोचता है घर में पत्नी को AC और कूलर मिले, पंखा मिले, उसे आराम मिले। वो यहाँ सोचता है अपने परिवार के बारे में,
जब भी पुरुष के पास धन होगा वो अपने परिवार को अच्छाई देना चाहेगा, उसको सुख देना चाहेगा, उसे खुशी देना चाहेगा, अपनी पत्नी और बच्चों को खुश देखना चाहता है। अपना तो वो परेशानी में रह जानता है। तो लेकिन ये परिवार समाज टूट रहा है, जो कि गलत है। इसका उपाय यही है कि पुरुष आयोग, पुरुष हेल्पलाइन, पुरुष हेल्प डेस्क, पुरुष थाना, पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट और पुरुष काय होना चाहिए। ये जो नाम छिपाना शुरू कर दिया है ना, पिटीशन में, FIR में नाम हटाओ, नाम डिलीट करो, ये सबसे बड़ा कारण है। उसका नाम ही अपराधी है, दोषी है। FIR में महिला है दोषी, रिस्पोंडेंट है, लेकिन नाम छुपाओ, नाम डिलीट करो, नाम नहीं रखना है। ये किस तरह का है? अपराधी अपराधी होता है, नाम उसका उजागर होने दीजिए, तब समाज में परिवर्तन आएगा। डॉक्टर साहब, पुरुष की बात आपने कर दी, तो उस पर एक चर्चा ये भी आ रही है कि वही पुरुष सौरभ जो उसकी सुख सुविधाओं, मुस्कान की सुख सुविधाओं के लिए वो अमेरिका चला जाता है, लंदन चला जाता है, वहाँ से उसकी खर्चे भेज रहा है, 50,000 रुपये उसके खाते में भेज रहा है, उसके बाद और लौट के और अपनी सास के खाते में भेज रहा है। सोचिए, माँ के खाते में भेज रहा है। और वो क्या करे? अपनी पत्नी की माँ उसकी अपनी सास के खाते में पैसे भेज रहा है, तब भी नहीं पेट भरा, तो और कहाँ जाए वो, बताओ। अभी स्थिति ये है कि दोनों जो है, जो दोनों ही कबूलनामा में आया, वो दोनों अभी ड्रग्स मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ड्रग्स चाहिए, जेल में वो तो कहेंगे, वो तो अपने को केस को मोड़ने के वो केस को मोड़ने के लिए ड्रग्स की तरफ ले जाना जाए। ये केस केवल ड्रग्स का नहीं है, ये केवल आपराधिक षड्यंत्र का है, साजिश का है और उसका है।